जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा, रमज़ान भी अच्छा गुज़र रहा होगा। दूसरी बार वीडियो बनाना पड़ रही है जी, जो पहले वीडियो अपलोड की वो किसी की जब भी कभी किसी की ज़िम्मेदारी लगाते हैं ना कि यार ये काम कर देना, उस दिन जो है ना वो क्या कहते हैं हमारे पंजाबी में कोई ना कोई चाँद जो है वो चढ़ जाता है। बहरहाल माज़रत कबूल कीजिए यार जो पहले वीडियो अपलोड हुई उसमें वॉइस का इश्यू आ रहा था। तो उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने उसकी निशानदेही की और बरवक़्त जो है वो हमने उसको रोक लिया। अब ये दोबारा से वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है। अ, मार्केट की जो सिचुएशन है इस वक़्त वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। 2 दिन जो थे जिसमें ट्यूज़डे और वेडनेसडे का दिन जो था उसमें मार्केट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अ, उसके अलावा जुमेरात वाले दिन जो था वो मार्केट ने अच्छा खासा जो है वो हमें अच्छा बाउंस बैक दिखाया, लेकिन तीनों दिन का जो वॉल्यूम था वो इतना अच्छा नहीं था। जुम्मे वाले दिन वॉल्यूम कैसा रहा ये इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो बात करेंगे। ओवरऑल मार्केट में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि 65,000 का लेवल जो है, वो एक मर्तबा फिर जो है वो मार्केट उससे नीचे क्लोजिंग दे रही है। सस्टेन नहीं कर पाई 65,000 के लेवल को साइकोलॉजिकल लेवल बनता चला जा रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस हवाले से कि आईएमएफ का मामला जो है ये पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। उसके हवाले से खबर भी है, उस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। जुम्मे वाले दिन 250 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले और अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो माशाल्लाह से 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं जिसमें पीआईए रहा, मेटा रहा, केएसबी पंप रहा, उसके अलावा सेंचुरी इंश्योरेंस की तो वैसे ही जो परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। देन ऑल्टन एनर्जी। लोअर कैप की बात करें तो उसमें सिर्फ पार्क सुजुकी है। देखिए पार्क सुजुकी के हवाले से ना अभी भी लोग आई हैव नो आइडिया कि इतने ज़्यादा जो है अ, वो क्या कहते हैं यार तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल से अभी भी लोग समझ रहे हैं कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो यार अब देखिए, मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए जी हमने ऊपर खरीद रखा है अब आप क्या करें? देखिए जब तक तो कंपनी लिस्टेड रहती है तब तक तो ठीक है, आप उसके हवाले से कोई बात कर सकते हैं कि अच्छा इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, इसकी सेल्स क्या कहती हैं, क्या है आगे मामला क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन जब वो उ उस खेल का हिस्सा ही नहीं रही, तो अब आप उसमें क्या करेंगे? तो अब बेहतरी यही है कि आप इसमें से अपना पैसा निकालिए और देन उसको किसी और जगह रीइन्वेस्ट कीजिए। अब ये गुज़िश्ता जो 1000 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले थे, बल्कि 1000 से ज़्यादा ही निकाले थे। बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो फिर दोबारा जो है वो मुँह मुँह के बल पड़े हुए हैं। उसमें से इवैल्यूएट कीजिए यार, इसी चीज़ का नाम कारोबार है, इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। डिसीज़न्स गलत भी हो जाते हैं। मैं आपको एक सही बात बताऊँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता कि आप 100% रिसर्च करके निकलें और आपके सारे के सारे तीर निशाने पर लगें। होता है। आप भी अपने आप को कहिए कि जो होना था सो हो चुका, जो भी लॉस है, प्रॉफ़िट है, जहाँ भी है, अब पैसा निकालिए और इसको मूव कीजिए मार्केट के अंदर। और जो मैं अक्सर बात कहा करता हूँ कि जब आपका पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा तो इंशाल्लाह नई वेल्थ जनरेट करेगा, प्रॉफ़िट जनरेट करेगा, वरी करने वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। ओवरऑल मार्केट में थोड़ा-सा जो है वो डिक्लाइन रहा, कोई बात नहीं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में इफड ने परफ़ॉर्म किया। देखिए इफड के हवाले से और फर्टिलाइज़र पूरे सेक्टर के हवाले से मैं बात करता रहा हूँ, हमने एक वीडियो भी बनाई थी। अब उसमें मैं एक चीज़ का आज और इज़ाफ़ा करता चलूँ, उस दिन भी मैंने इशारतन बात की थी कि अगर इन तमाम कंपनीज़ के जो टैरिफ हैं वो एक जैसे हो जाते हैं और एक कंपनी को डोमेस्टिक गैस मिलती है और एक कंपनी को आरएलएनजी मिलती है, तो आरएलएनजी वाली कंपनी की जो परफ़ॉर्मेंस होगी, वो डोमेस्टिक गैस की निस्बत ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसकी यील्ड अच्छी होगी। बस ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि लॉस एंड प्रॉफ़िट का जो ताल्लुक होता है ना, वो यील्ड के साथ होता है और यील्ड जो है, ये उसकी अच्छी होगी जो इम्पोर्टेड गैस इस्तेमाल करेगी। अब ये एक तफ़सील तलब मौज़ू है जी, उसमें क्या वजह है, उसमें हरारे कितने होते हैं, जो डोमेस्टिक गैस है, जो इम्पोर्टेड गैस है, तो ये एक अलग से मौज़ू है। लेकिन सादा अल्फ़ाज़ में ये जो कि हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना पड़ें, कि जिसको आरएलएनजी मिले, उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ओवरऑल बात करें कि सेक्टर वाइज़ क्या सिचुएशन रही, तो सेक्टर्स में फर्टिलाइज़र सेक्टर ने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया, ऑयल एंड गैस आज भी जो है वो डिक्लाइन में रहे, पावर जनरेशन जो है वो डिक्लाइन में रहे, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी रहा।
सीमेंट सेक्टर ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सीमेंट सेक्टर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कंपनीज़ में देख लें तो ओजीडीसी ने 62 पॉइंट्स और हबको ने 30 और पीपीएल ने भी रफली 30 पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए। देखिए ओजीडीसी और पीपीएल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगे। ये आने वाले दिनों में हमारा जो टारगेट है वो इनमें से पैसा निकालना है, निकाले बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। आगे चलते हैं जी, 1-2 खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि माली अदाद-ओ-शुमार पर पाकिस्तान और आईएमएफ में इख्तलाफात। देखिए ये इतने बड़े इख्तलाफात हैं नहीं जितनी बड़ी हेडलाइन है। हमने बहुत सारे काम जो है वो उनके आने से पहले कर लिए थे, उनके जितने भी टारगेट्स थे वो हमने अचीव कर रखे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान के और आईएमएफ के मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक हो, जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें जी कोई मसला खड़ा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, जो हमारा नया प्रोग्राम होगा, उस नए प्रोग्राम के हवाले से कुछ मसाइल का सामना जो है वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अब तक के जितने भी टारगेट्स थे वो रफ़ली हमने पूरे कर लिए हैं, लिहाज़ा इंशाल्लाह ये 1.1 अरब डॉलर जो हैं ये पाकिस्तान को मिल जाएँगे और ये मामला पाया तकमील तक पहुँच जाएगा स्टैंड बाय एग्रीमेंट का। जो अगला मरहला जो ज़्यादा पेचीदा होगा, वो हमारे नए प्रोग्राम का होगा। वो जब उसके हवाले से बात होगी तो इंशाल्लाह फिर हम अलहदा से बात करेंगे। अभी इसमें डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अदाद-ओ-शुमार में क्या है यार, हम अक्सर आपको पता है, हमारे डिजिट्स में ऊपर-नीचे होता है मामला और ये सिर्फ़ हमारे यहाँ ही नहीं है, दुनिया में भी ऐसा ही है। तो ये इंशाल्लाह डील हो जाएगी। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने-सामने आ गई हैं। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि पीआईए की निजकारी नहीं होनी चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि पीआईए को बेच देना चाहिए और आपको ये भी याद होगा कि पीआईए को बेचने की काफ़ी अरसे से जो तगो-दो है, वो नून लीग की तरफ से जारी रही है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है, वो इसकी राह में रोड़े अटका रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो पीपल्स पार्टी है, उसने सारे के सारे भरे हुए हैं इसमें ज्याले। अब अगर ये बिक जाती है, तो उनकी जो रोटियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी और अगर रोटियाँ ख़त्म होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ज्याले भूखे मरेंगे। भूखे तो इसलिए मरेंगे ना, उन्होंने काम नहीं करना। अगर काम कर रहे होते, तो पीआईए आज भी प्रॉफ़िट में होती। तो ये सेहरा बहरहाल पीपल्स पार्टी के सर जाता है और वही और आपको याद होगा स्टील मिल्स के मामले में भी इनकी यही नहीं बेचनी जी, नहीं बेचनी, सफ़ेद हाथी बन गया। पीपल्स पार्टी ने ही कहा जी पीआईए नहीं बेचनी। हर जगह तो अपने बंदे भरे हुए हैं। तो जब अपने बंदों की तरफ जाएँगे तो फिर मुल्क तो आगे नहीं ना चल सकता। लेकिन बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि जो भी हो अब इसको बेचना होगा। लिहाज़ा इस खबर की बुनियाद पर या अगले 1 आध दिन के अंदर अगर आपको कोई इस किस्म की खबर मिलती है कि जी पीआईए नहीं बिक रही, पीआईए बिक रही है, तो इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट के अंदर हलचल होगा। पीआईए का बिकना अब ठहर चुका है। आईएमएफ जो है वो भी इसके टॉप लिस्ट पर ले आ चुका है। हमें ये काम करना होगा। अब ये एक अलग मौज़ू है कि ये दी किसको जाएगी? जिन्होंने जिनाह एयर खड़ी की है, यार मेरा ख़्याल है अगर उनको पीआईए दे दी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ख़ैर, बहरहाल ये एक आउट ऑफ द वे बात थी। जिनकी जिनाह एयर है वो माइंड ना कीजिएगा प्लीज़। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल की बात करें तो माशाल्लाह से कैंडल जो है वो इतनी बुरी नहीं है। 200 250 पॉइंट सिर्फ़ मार्केट ने निकाले हैं और सबसे अहम बात ये है कि वॉल्यूम गुज़िश्ता ल दूर-दूर तक इतना कम वॉल्यूम नहीं है जितना कि जुमे वाले दिन लगा। रमज़ान में अक्सर जो हलचल है वो मार्केट में कम हुआ करती है। ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। 15 रमज़ान के बाद इंशाल्लाह वॉल्यूम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई मेरा ख़्याल है न्यूट्रल ज़ोन में होनी चाहिए। रफ़ली ज़रा देख लेते हैं कि मैं वैसे ज़्यादा इनको देखता नहीं हूँ। सिर्फ़ आप लोगों के कहने पर मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नहीं, ठीक है जी, इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं है। अपना एक टॉप बनाकर जो है वो आरएसआई दोबारा फिर न्यूट्रल ज़ोन में है और मेरा ख़्याल है कि अगले 2-3 दिन जो है वो मार्केट शायद इसी तरह से परफ़ॉर्म करे, अगर आईएमएफ की न्यूज़ में कुछ दिन लग जाते हैं तो। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है कि इंशाल्लाह आईएमएफ की न्यूज़ जल्द आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? रेजिस्टेंस तो मार्केट के पास 65 की है, वो तो कन्फर्म हो चुका ना। गुज़िश्ता भी आप देखेंगे तो 7-8 सेशन जो है वो मार्केट इसी ज़ोन में ट्रेड करती रही है। ना उससे ऊपर गई, ना उससे नीचे आई, फिर आई तो यकदम से मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल दिए। सपोर्ट की बात करें तो मार्केट के पास सपोर्ट 64,000 की है। वैसे एग्ज़ैक्ट अगर आप देखेंगे तो 63,000
900 की मार्केट के पास सपोर्ट बनती है। राउंड फिगर में जोन की बात करेंगे तो 64,000 का मार्केट के पास सपोर्ट का जोन है और 65 का मार्केट के पास रेजिस्टेंस का जोन है। और मार्केट अभी फिलहाल इसी जोन में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। जो मार्केट थोड़ी गिरी भी थी, गिरना तो खैर लोग कह रहे थे, लेकिन मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग थी, बहरहाल वो भी इतने बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं थी। और मार्केट ने जब रिकवर किया तो वो भी बैलेंस्ड वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम था, आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम नहीं था। लिहाजा मार्केट सो एंड सो की पोजीशन में है, वेट एंड सी की पोजीशन में है। और ज्यादातर लोग जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो इस इंतजार में हैं कि आईएमएफ की न्यूज आ जाए। आईएमएफ की न्यूज आ जाएगी, लिहाजा बहुत सारे शेयर्स जो है वो मुंह के बल गिरे हुए हैं, उनमें पोजीशन बनाने में कोई मुजायका नहीं है। इंशाल्लाह ये सिलसिला पाया तकमील तक पहुंच जाएगा, आईएमएफ का प्रोग्राम ये भी हो जाएगा और नया प्रोग्राम भी मिल जाएगा। पोर्टफोलियो बनाने का वक्त है। जब ये वक्त गुजर जाएगा, कुछ 6 महीने, तो फिर मार्केट दोबारा जब परफॉर्म करेगी तो हम ये सोच रहे होंगे, यार हमें उस वक्त खरीद लेना चाहिए था। जिन लोगों ने पिछले साल इन दिनों में चीजें खरीदी थी, वो आजकल बेहतरीन उनके पास प्रॉफिट्स हैं। और जो अब जो है वो नहीं खरीदेंगे, वो यकीनन अगले साल सोच रहे होंगे। अब जो है वो हमारी इकोनॉमी थोड़ा-सा रिवाइवल की तरफ चल निकली है, ना चाहते हुए भी। क्योंकि चीज़ें जब फ्लोर हो जाती हैं, जिस तरह आप बॉल अगर ऊपर से फेंकते हैं, वो तो ज़मीन से टकराने के बाद उसकी वापसी का सफ़र होता है। तो इस वक़्त वो सफ़र जारी है। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और अपने पोर्टफ़ोलियो की हिफ़ाज़त करें। इसको रोटेट करें। जिस तरह से कि अभी मैंने पार्क सुज़ुकी के हवाले से एग्ज़ाम्पल दी, पैसा निकालिए, जो होना था सो हो चुका। नई प्लानिंग कीजिए, रोटेट कीजिए, मार्केट में पैसा घुमाइए, इंशाल्लाह प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।